नमस्कार किसान भाइयों, यदि आपने इस साल सरसों की फसल लगाई है और आपकी सरसों की फसल लगभग 30, 35 या 40 दिन के आसपास की हो चुकी है और आप उसमें पहली खाद और पहली सिंचाई लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो किसान भाइयों आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की पहली सिंचाई कब करनी चाहिए और पहली सिंचाई पर हमें कौन कौन सी खाद और फर्टिलाइजर देने चाहिए जिससे हमारी सरसों की फसल में शाखाएं अधिक निकले, फूल फल अधिक आए और फलियां लंबी आए और तेल की मात्रा ज्यादा से ज्यादा निकल सके और हमारी सरसों की फसल में किसी प्रकार की बीमारी या रोग ना लगे। तो सरसों की फसल में पहली सिंचाई के बारे में और पहली सिंचाई पर कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाई, जिस समय हमारी सरसों की फसल पानी लगाने की अवस्था में होती है या पानी मांग रही होती है, तो उस समय हमारे दिमाग में दो तीन बातें बहुत तेजी से चलती हैं कि सरसों की फसल में पहला पानी किस समय लगाएं और पहली सिंचाई पर या पहले पानी पर कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना, कौन से फर्टिलाइजर डालने हैं ताकि फसल हरी भरी रहे, तंदुरुस्त रहे और हमें उससे पैदावार ज्यादा मिल सके। किसान भाइयों, सरसों की फसल से बम्पर उत्पादन लेने के लिए हमें सरसों की फसल में पहली सिंचाई समय से करनी है और पहली सिंचाई के साथ में ऐसी खादों का प्रयोग करना है जिससे जो हमारे पौधे हैं सरसों के, उनमें शाखाएं अधिक निकल सके। और जब शाखाएं ज्यादा होंगी तो जो फूल फलियां आएंगी वो ज्यादा आती हैं, और जब फूल फल ज्यादा आएगा, फलियां ज्यादा आएंगी, फलियां लंबी आएंगी, तो हमारी जो सरसों की पैदावार है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है किसान भाइयों। परंतु हमें सबसे पहला ध्यान देना होता है पहली खाद पर, क्योंकि सरसों की फसल के अंदर केवल एक ही खाद लगती है और यदि हम इस खाद को संतुलित मात्रा में लगा देते हैं, संतुलित मात्रा में डाल देते हैं, तो हम सरसों की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले लेते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं जो आपको खादें बताने वाला हूं, ये सरसों की जान होती है। यदि आप सरसों में डाल देते हैं तो सरसों की जो पैदावार है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और तेल की मात्रा भी बढ़ जाती है किसान भाइयों। तो इसके लिए किसान भैया आपको जो मार्केट से खादें लेकर आनी है, तो सबसे पहले किसान भैया आपको लेकर आनी है सल्फर। सल्फर किसान भाइयों आपको 80% WDG लेनी है, जो फंगिसाइड वाली आती है। फंगस वाली सल्फर से किसान भाइयों बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। जो हमारी सरसों की फसल में फंगस आ जाती है, आपने देखा होगा इस प्रकार की बीमारी सरसों की फसल में लग जाती है, तो इसके लिए किसान भैया आपको अपनी सरसों की फसल में जो सल्फर लेनी है वो 80% वाली लेनी है। इसकी यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें किसान भाइयों, तो आपको लगभग 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। इसके साथ में आपको दूसरी खाद ऐड करनी है जो किसान भाइयों SSP के नाम से आती है, जिसका पूरा नाम होता है सिंगल सुपर फास्फेट। ये काफी अच्छी खाद होती है सरसों की फसल के लिए। और जब हम SSP का प्रयोग करते हैं तो इसमें सल्फर की मात्रा भी होती है और फास्फोरस की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है किसान भाइयों। और जब सल्फर की मात्रा और फास्फोरस की मात्रा हमारी सरसों की फसल को भरपूर मात्रा में मिलेगी तो उसमें फूल ज्यादा आएंगे, फल ज्यादा आएंगे और फलियां लंबी आएंगी। जो दाने बनेंगे वो मोटे बनेंगे, जब दाने मोटे बनेंगे, फलियां ज्यादा आएंगी, तो पैदावार ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी किसान भाइयों। तो आपको SSP लेनी है लगभग 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों। किसान भाई, फास्फोरस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जो फास्फोरस होती है इसको पौधा डायरेक्ट नहीं लेता है। यदि फास्फोरस जड़ में चली जाती है, पौधे के पास चली जाती है, तो पौधा इसे ले लेता है। यदि फास्फोरस आपके खेत में पड़ी है और पौधे की जड़ें वहां तक नहीं पहुंच रही है, तो फास्फोरस को आपका पौधा नहीं लेगा। परंतु जब हम पहली सिंचाई करते हैं तो उस समय जो हमारी जमीन होती है वो भुरभुरी होती है, और जब हम जमीन के अंदर किसी खाद को फेंकते हैं तो डायरेक्ट नीचे चला जाता है, क्योंकि जमीन पूरी तरह खुली होती है और खाद हमारी पूरी तरह से बैठ जाती है। और जब सरसों की फसल में पहली सिंचाई कर देते हैं तो लगभग 8 से 10 दिन के बाद आप देखेंगे उसकी जो जड़ें हैं वो काफी दूर तक फैल जाती हैं, जो आसानी से जो SSP है उस तक पहुंच जाती है और हमारी फसल को SSP मिल जाती है, फास्फोरस मिल जाती है किसान भाइयों। और सल्फर की मात्रा भी भरपूर मात्रा में मिल जाती है, जिससे पौधे में शाखाएं ज्यादा निकलती हैं, जड़ें मजबूत होती हैं और तने काफी मोटे हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कुछ भाइयों की जो फसलें होती है सरसों की वो काफी तकड़ी होती है, काफी मोटे मोटे पौधे उसके अंदर होते हैं। तो यही कारण होता है कि वो भाई अपनी सरसों की फसल में पहली खाद के समय बढ़िया खादों का प्रयोग करते हैं। तो किसान भैया SSP आपको लगभग 35 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है। और इसके साथ किसान भैया आपको तीसरा ऐड करना है यूरिया, क्योंकि किसान भैया नाइट्रोजन सरसों की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। क्योंकि जब हम नाइट्रोजन सरसों की फसल में डाल देते हैं तो पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पौधों की ग्रोथ भी बढ़ती है और पौधों में एकदम हरापन रहता है, यानी जो फसल होती है एकदम हरी भरी रहती है किसान भाइयों। तो ये तीनों खादें आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद में इन्हें आपको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अपनी सरसों की फसल में फेंक देना है, बखेर देना है
और बखेरने के बाद किसान भाइयों आपको अपनी सरसों की सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करते समय किसान भाइयों एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप सरसों की फसल में सिंचाई करें तो बहुत हल्की करें, ज्यादा सिंचाई ना करें किसान भाइयों। यदि आप ज्यादा सिंचाई करेंगे तो आपकी जो सरसों की फसल है वो उमस जाती है, पौधे सूख जाते हैं। इसलिए आप सरसों की फसल में ज्यादा पानी ना भरें किसान भाइयों, इतना पानी भरें जो आसानी से लगभग 2-4 घंटे के अंदर अंदर सूख जाए किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपनी सरसों की फसल में फूल आने की अवस्था में या 30, 35 या 40 दिन पर पहली सिंचाई कर सकते हैं और पहली सिंचाई के साथ में इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी सरसों की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।